जोहार नमस्कार। आप देख रहे हैं संथाल हुल एक्सप्रेस। झारखंड में एक और जहां राजनीतिक मुद्दों को लेकर के चर्चाएं होती है, वहां सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है ओबीसी आरक्षण को लेकर के। जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकारें थी, वहां पर भी जो है ओबीसी को आरक्षण नहीं मिला और ओबीसी समाज के लोग लगातार राज्य में 27% आरक्षण की मांग कर रहे हैं। अभी वर्तमान में हेमंत सोरेन की सरकार चल रही है, जहां महागठबंधन के द्वारा जो है सरकार का संचालन किया जा रहा है। क्योंकि सरकार के 5 साल पूरे होने वाले हैं और विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कभी भी किया जा सकता है। और इस बीच ओबीसी आरक्षण जो है, जिनको लेकर के हेमंत सरकार आई, लेकिन अब तक 27% आरक्षण ओबीसी को नहीं मिल पाया। हमारे साथ बात करने के लिए हैं कांग्रेस के ओबीसी सेल के प्रदेश अध्यक्ष अभिलाष साहू जी। उन्हीं से जानते हैं कि सरकार, आप लोग ओबीसी आरक्षण को लेकर के आए थे कि सरकार में आएंगे तो ओबीसी को 27% आरक्षण देंगे, लेकिन 5 साल बीतने को है, अब चुनाव की घड़ी आ चुकी है, ओबीसी को 27% आरक्षण नहीं मिल पाया। क्या कुछ कहेंगे इस मुद्दे पर? देखिए, जहाँ तक हमारे विभाग की बात है या हमारे सरकार की बात है, हमने मैनिफेस्टो में अपना ये मुद्दा डाला था 2019 के चुनाव में। जैसे सरकार बनने के बाद 2 साल हम लोग कोरोना में फंस गए थे, उसके बाद मैंने राजभवन के सामने पूरे प्रदेश का हर मुख्यालय के सामने हमने धरना देने का काम किया था अपने सरकार के खिलाफ ही। इसे हमारे जितने भी विधायक हैं उनको ये संज्ञान में लेकर के आपको ज्ञात होगा कि हम लोग का ओबीसी का जो है अपना कैबिनेट से तो हमने पास करके वो जो बिल है हम लोग राजभवन भेज दिया है। राजभवन में वो मुद्दा पड़ा हुआ। अभी कुछ दिन पहले ये पता चला कि वो राजभवन से दिल्ली भेज दिया गया है, लेकिन वो एक साजिश के तहत भाजपा सरकार है, वो पता नहीं कि किन कारणों से यहाँ का वोट लेना जानती है, लेकिन ओबीसी का आरक्षण देने में पीछे हट रही हैं। इवन अभी जो मोदी जी का कल जो हजारीबाग में भाषण हुआ, हम लोग को लगा था कि वो ओबीसी के मुद्दा पर ज़रूर बात करेंगे और लोगों को 27% आरक्षण देने की घोषणा करेंगे, लेकिन वहाँ फिर हम लोग का झारखंड की जितनी जनता है ओबीसी के लोग फिर चले गए। हम लोगों ने इसका काम किया है। अगली बार हम लोग निश्चित रूप से सरकार हम लोग बनाएंगे और फिर इस पर हम लोग फिर दबाव बनाएंगे कि हम लोग का ओबीसी का आरक्षण जो 14% कर दिया था भाजपा सरकार ने, उसे हम 27% करने का प्रयास करेंगे। साथ ही साथ हम लोग जो अभी मैनिफेस्टो बना रहे हैं, हम लोग अब आगे की लड़ाई भी लड़ेंगे। 27% आरक्षण देंगे और हम लोग अब क्रीमी लेयर की भी लड़ाई करेंगे। जो 8 लाख रुपये से बढ़ा करके हमको 12 लाख रुपये डिमांड करने का हम लोगों ने ये अपना एक वायदा हम लोगों से करने जा रहे हैं। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है कि आप लोग कहते हैं कि हमने राज्यपाल को रिपोर्ट दिया, रिपोर्ट जो है दिल्ली भेज दिया गया, लेकिन जो समुदाय है वो तो आस लगाए थे कि आरक्षण मिल जाएगा। अब इन दिनों जो है नगर निकाय चुनाव में भी आरक्षण का जो है हटाया जा रहा है। इससे असंतोष जो है समाज में व्याप्त है। इसको आप चुनाव में कैसे निपटेंगे इस असंतोष को? ये लोग जाए ना, जो भाजपा के जो है प्रतिनिधि, वही तो जनता उन लोग से पूछे। नगर निकाय चुनाव में तो वो आपको देना था ना। बिल्कुल, लेकिन नगर निकाय कोर्ट में मामला होने के कारण वो नहीं हो पाया वो। लेकिन जो जनता पूछेगी ना यहाँ के लोगों से, जो हमारे विधायक है भाजपा के, जो हमारे कैबिनेट, सरकार तो आपकी है तो आपसे नहीं पूछेंगे लोग? नहीं, अब तो जनता की बारी है ना। जब 27% आरक्षण जब मैंने कर दिया, हम लोग की सरकार ने 9वीं सूची में डालने का क्या मतलब था? आप डायरेक्ट भी दे सकते थे। नहीं, ये पूरे देश का मामला, केंद्र का मामला था वो। और जब तक केंद्र में हम लोग का अनुमोदन नहीं होगा, उसके बाद ही हो सकता है। ये केंद्र से ही होने का है उसको। ये हमारे अधिकार का जो चीज़ था मैंने करके हम लोगों ने भेज दिया अपना कैबिनेट से पास करके। इन दिनों एक सवाल उठ रहा है कि पंचायती राज व्यवस्था में जिस प्रकार से एकल पद को लेकर के जो आरक्षित कर दिया गया, जो भी मतलब जो है शेड्यूल एरिया में है, वहाँ पर लोगों का असमंजस की स्थिति रहती है कि क्या कारण है कि हम लोगों को जो है एकल पद पर जो है खड़ा नहीं हो पाते हैं। कोई भी हम लोग ना मुखिया पद, ना प्रमुख पद, ना जिला परिषद अध्यक्ष, तीनों पद पर जो है ओबीसी को एकदम समाप्त कर दिया गया, 0 हो गया है। इस पर क्या कहेंगे आप? हम लोग इसकी लड़ाई लड़ रहे हैं, आगे भी हम लोग लड़ते चले आए हैं। हमारी सरकार उसके प्रति सजग है। आने वाले समय में हम लोग इस पर विचार करेंगे और निश्चित रूप से वो हम लोग जो विसंगति है उसको दूर करेंगे। अच्छा, इस बार जो चुनाव होगा 2024 में, इस बार कांग्रेस कितना ओबीसी मतलब समुदाय के लोगों को टिकट देगी?
ये हमारे प्रदेश अध्यक्ष के जुडिक्शन का चीज़ है, ये हमारे जुडिक्शन से ऊपर है। हम लोग का टिकट का बंटवारा ये लोग करके नहीं होता है कि ओबीसी के लोगों को ही कोई देना है, लेकिन राहुल गांधी तो अक्सर कहते हैं ना कि हम सभी समुदाय को भागीदारी देंगे। निश्चित रूप से उन सब बातों पे विचार होगा। हमारे सर आपकी ओर से तो डिमांड तो किया होगा। बिल्कुल हम लोगों ने डिमांड किया है और हमारे सर जो है केशव महतो कमलेश जी इस मुद्दा के प्रति काफ़ी गंभीर है। आप देखे होंगे हमारे राहुल जी के ही निर्देश पर या उनके आगाज़ पे ही लोगों का हम लोग तरफ है झुकाव बढ़ा है कि हम लोगों ने ओबीसी को भागीदारी देना शुरू किया। इसी क्रम में हम लोग हमारे जो अध्यक्ष बनाए गए ओबीसी समाज से, और निश्चित रूप से ओबीसी के लोगों के साथ और ओबीसी के कार्यकर्ताओं के साथ हित किया जाएगा। इस बार चुनाव में लगता है ना कि ओबीसी समुदाय का वोट मिलेगा कांग्रेस को? निश्चित रूप से मिलेगा। हम लोग उनके लड़ाई लड़ रहे हैं, हम लोग क्रीमी लेयर का लड़ाई लड़ रहे हैं, हम लोग जातिगत जनगणना की लड़ाई लड़ रहे हैं। उन्होंने जब प्रदेश की जनता देखी है किस तरह से हम लोग ने 14% आरक्षण को बढ़ाने का काम करके 27% आरक्षण लागू करने का काम किया है। हर जगह हम लोग चाहे संगठन हो या समाज हो या टिकट की भागीदारी होगी, निश्चित रूप से हम लोग ओबीसी के लोगों को प्रतिनिधित्व देने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद। चलिए, ये हैं कांग्रेस के ओबीसी सेल के प्रदेश अध्यक्ष अभिलाष साहू, जिनका साफ तौर पे कहना है कि कांग्रेस जो है ओबीसी के लिए लड़ाई लड़ी है। 27% आरक्षण जो है वो बिल राज्य सरकार से पास करवाकर केंद्र को भेजा गया है। अब आने वाले समय में जो चुनाव होगा इसमें ओबीसी समुदाय कांग्रेस की ओर कितना झुकती है यह तो समय से ही पता चलेगा। आप देख रहे हैं संथाल हुल एक्सप्रेस, रांची से मैं शुभेंदु पंडित।